नमस्कार स्टूडेंट। अभी की हम देखेंगे, अभी के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी आवर्धन। कुछ आवर्धन के बारे में हम बात करेंगे और सिद्ध करके भी बताएंगे कि आवर्धन को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीका से, और इसमें हम बताएंगे आप सभी को कि किस तरीका से, यानी जिस तरीका से हमने आप लोग को पिछले क्लास में दर्पण के सूत्र को सिद्ध करके बताए थे, उससे पिछले क्लास में हमने F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाए थे, उसी तरीका से हम अब यहाँ पे हम आप लोग को दिखाने वाले हैं, यानी आवर्धन को सिद्ध करके, यानी जो कि आवर्धन बराबर जो होते हैं M बराबर V/U, जो फॉर्मूला जो होता है उन्हीं को हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख ले आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन क्या होता है, इनके बारे में थोड़े से मैं आपको जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद आगे क्लास को बढ़ाएंगे। आगे क्लास के यहाँ पे देखने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले आवर्धन देखिए, आवर्धन बराबर जो होता है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन किसको कहेंगे, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहेंगे। आवर्धन किसको कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कह देंगे, ठीक ना। और m बराबर वस्तु की ऊंचाई होता है, कारण प्रतिबिंब की ऊंचाई HI होता है, वस्तु की ऊंचाई HO होता है। आप यह बात जान लीजिएगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को HO से सूचित करते हैं। और इसीलिए आवर्धन बराबर फार्मूला जो होता है HI बटे HO होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे परिभाषा इनका देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, यानी ये भाग के रूप में रहता है तो इसी को हम अनुपात भी कहते हैं। या कोई संख्या आप देखे होंगे मैथ पे बनाते समय, मान लिया जाए कि 1/2 रहते हैं, इसको नहीं लिखते हैं कि 1:2, उसी तरीका यहाँ पे अनुपात के रूप में है ना, इसी को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। चलिए तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे करा कि अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आपसे ये पूछेंगे क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सेम उसी टाइप से जिस तरीका से हमने चित्र बनाकर आप लोग को बताए थे वही चित्र बनाना है। एक लाइनिंग यहाँ से आपको खींच देना है और ये दर्पण का चित्र बनाना है। उसके बाद यहाँ पे वस्तु को रखना है, यहाँ पे किरण भेज रहा और यहाँ से लौटा जाना है, ठीक ना। एक किरण यहाँ से भेजना है, ठीक ना, और एक यहाँ पे, और कोण इसको मान लीजिएगा और यहाँ पे मिलान करके, ठीक ना, इसको यहाँ पे और यहाँ से ये लाइनिंग को खींच दीजिएगा, ठीक ना। सीधा इसको मान लीजिएगा B और इसके B' और A', ये यहाँ पे मान ली है, B मान ली यहाँ पे, कोण 3 कोण 4 कोण 1 यहाँ पे है और कोण 2 यहाँ पे। बस इतना काम करना है। बस आपको फिगर में देख करके क्या करना है, चित्र बना लेना है, ठीक ना। हालांकि हमने इसे पिछले क्लास में चित्र बनाने के लिए सिखाए थे, आप लोग को कोई त्रुटि नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास को हम थोड़ा सा अब, क्योंकि इस चैप्टर में है करीब, क्योंकि 5-6 क्लास हो चुके हैं तो उतना ज्यादा नहीं, एक क्लास और होगा ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद ये पूर्णतः क्लास जो है समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, यानी जिस तरीका से हमने दर्पण के सूत्र, दर्पण के यानी इमेज में जो बनाए थे, फिगर जो बनाए थे, उनमें जो जो काम किए थे उनका लिखे थे, इनका भी हम लिखेंगे उसी टाइप से। माना कि M' क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। ध्रुव और अनंत के बीच एक वस्तु रखा AB रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। AB रखा गया यहाँ पे, ध्रुव और कहाँ पे, यहाँ देख ले, ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया, ठीक ना। बस यही बात करना, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आ जाना। आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात देखना, सबसे पहले हम त्रिभुज आ जाएंगे ABP, त्रिभुज यहाँ पे आ जाएंगे ABP एंड A'(B') में। आइए कहाँ पे है, ABP को खोजिए, ABP यहाँ पे, ABP यहाँ पे है, उसके बाद A'(B') यहाँ पे, यहाँ तक PP, ठीक ना। यही दोनों त्रिभुज है, इसी को हमको क्या करना है, बताना है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 यानी समकोण है, और ये कोण है यहाँ पे इन्होंने में कोण 3 बराबर कोण 4, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो होते हैं। अब यहाँ पे देखने का ये प्रयास कीजिए आपने, कोण 1 बराबर कोण 2 जो है त्रिभुज का, लेकिन समकोण है 90 डिग्री का बात कर लेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4 परावर्तन के नियम से। और इसीलिए जैसे ही दो त्रिभुज का यानी आपस में कोण 2 बराबर हो गया तो वह त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। जो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं उसका हम क्या करते हैं, यानी लंब बटे लंब करते हैं और आधार बटे आधार करते हैं। आइए तो इन दोनों त्रिभुज का हम लंब बटे लंब और आधार बटे आधार करके आपको सभी को बता दें। सबसे पहले तो इनको पहले साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना यदि घस देंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा फ्रेश से, ठीक ना।
पूर्णतः तरीका से इसको फ्रेश कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये त्रिभुज का लंब क्या है, सबसे पास मानेंगे लंब क्या है, यहाँ पे देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे कर ए डैश बी डैश और ए पी, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे इसका और ए बी। उसके बाद बराबर हम बात करेंगे ए बी पी एंड और यहाँ पे, ठीक ना, और चिन्ह परिपाटी से हम बात कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक ना। अब इसी को चिन्ह परिपाटी कर लीजिए, ठीक ना। ए डैश देखिए ए डैश बी डैश यहाँ पे ए और बी यहाँ पे है, उसके बाद में ए डैश पी कहाँ पे है, यहाँ पे देख लेंगे ए डैश पी यहाँ पे है आधार। उसके बाद में हम बात कर लेंगे यहाँ पे लंब देखने का बात करेंगे ए डैश पी, ठीक। तो बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीका से है। अब क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद ए पी है, ए पी यहाँ से ए कहाँ, ए यहाँ से और पी है, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी कर लेंगे। हम बोले तो आपको वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई की अच्छाई से सूचित करते हैं। ये भी वस्तु की ऊंचाई है ना, ये भी यहाँ वस्तु की ऊंचाई और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, अच्छाई इसको कर दिया है क्योंकि दर्पण की साइड है माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे एच बी जो है ना, यानी एच ओ यहाँ पे वस्तु की दूरी ऊपर में है, देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर में है, इसलिए क्या होगा यानी प्लस हो जाएगा, ठीक ना। ए डैश पी क्या है, वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई भी से सूचित करेंगे। एपी क्या है, एपी वस्तु की ऊंचाई है जो कि हम बात करेंगे यू से सूचित करेंगे। बात क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, इसमें इन सभी को पुट कर देना। देखिए एच आई की जगह हम माने हैं जिसको, यानी ए डैश बी डैश की जगह पे एच आई माने हैं और यहाँ पे नीचे में ए बी की जगह पे एच ओ माने हैं और बराबर कर लेंगे भी बटे यू कर लेंगे, ठीक ना। और एम बराबर, इसको एम से सूचित करते हैं, एच आई बटे एच ओ को एम से सूचित करते हैं। एम बराबर यहाँ पे भी यू हाई है, जैसे ही माइनस इस साइड से उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, यानी माइनस वी बाई यू हो जाएगा। क्या प्रूव हो गया, पूरी तरीका से प्रूव्ड हुआ कि नहीं, बिल्कुल तरीका से यह प्रूव्ड हो चुका है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक काम गड़बड़ी कर दे, ठीक ना। ये त्रिभुज का हमको ये त्रिभुज पहले लिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, ए डैश बी डैश और यहाँ पे लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। हालांकि आप चेंज करना चाहिएगा तो चेंज कर सकते हैं। अब अभी देख लेते हैं हम ये कौन सा दर्पण, देखिए अवतल दर्पण में देखिए, तो ये कौन सा दर्पण में देखिए हम बात करेंगे, ये जो देखिए हम अवतल दर्पण में अभी तक हमने इसको देखे हैं, तो अब देखेंगे इसको उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। आइए तो तुरंत उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, सेम उसी टाइप का है। देखिए कुछ नहीं करना, पहले फिगर बना लेना है, ठीक ना। फिगर बनाने में यहाँ पे दर्शाया कोण 1 कोण 2, परावर्तन के नियम से कोण 3 यहाँ पे है। उसके बाद जो है ना यहाँ बता दिया गया, ठीक ना, वही बात माना कि लिख देना है यहाँ पे, बस आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे त्रिभुज ए डैश बी डैश, देखिए यहाँ पे लिखा गया पहले ए डैश बी डैश और ए बी पी में, वहां पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ए डैश बी और यहाँ पे इस पे डैश नहीं होगा, ठीक ना। चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक रहेगा, सुविधा रहेगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या ना आए समझने में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश है, कहाँ पे कोण ए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है और कोण ए डैश यहाँ पे है ना, ठीक ना। इसको मान लीजिए यहाँ पे क्या 90 डिग्री है, तो समकोण ये है, ठीक ना। कोण 1 बराबर कोण 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम से 1 बराबर कोण 2 करेंगे। उसके बाद जैसे ही कोण 1 बराबर 2 है तो कोण 2 बराबर कोण 3 भी है, कोण 2 बराबर कोण 3। अब यहाँ पे देखेंगे जब 1 बराबर 2 और 2 बराबर 3 है तो 3 बराबर 1 भी होगा ना। ये सम कोण 2 बराबर कोण 3, ये तो सम्मुख कोण है, इसीलिए अब कोण 1 बराबर कोण 3, क्योंकि आपस में सब कोण बराबर हो गया आपस में, इसलिए अब यहाँ पर आपस जैसे दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हुए, क्या हुआ, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज कर दिए यहाँ पे। अब देखेंगे ए डैश बी डैश की ना, आधार बटे आधार, लंब बटे लंब, यहाँ कर लिया हम, ठीक, यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ देख लेते हैं, अब चिन्ह परिपाटी से फिर वही काम करना है, ए बी डैश है एच आई करते, लेकिन इस दर्पण में क्या है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे बना है ना, यानी दर्पण में जितना भी चीज इस साइड बनेगा प्लस में और यहाँ इस साइड बनेगा यहाँ पे या माइनस में बनेगा। यहाँ से इस साइड यहाँ पे क्या बनता है माइनस में, और यहाँ से या ध्रुव जो ध्रुव से इस साइड जो बनेगा प्लस में, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लेंगे तो ठीक है, ए डैश बी डैश यहाँ पे मान लिया है, ठीक उसी प्रकार है, ठीक ना। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एच आई बटे एच ओ, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे देखिए वस्तु का दूरी माइनस में आ गया, वस्तु कहाँ पर रखा, पीछे रखा गया, इस बार पीछे रह गया तो माइनस में आ गया, ठीक है। इसको एच आई और एच ओ को एम से एम कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन एम लिखेंगे, बाद में जो उसको रहने दीजिए, माइनस को ऊपर कर दीजिए, प्रूव हो गया। बिल्कुल तरीका से बहुत ही आसान था। इन क्लास को आप 1-2 बार करिएगा तो आपको रिविजन भी हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा। अगले क्लास में हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो आप हिंदी भी चलेगा हमारे यहाँ, उसके बाद में मैथ भी स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम मैथ लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।